नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, बंभ दत्ते णम राया चाउरंत चक्रवर्ती सत्य धनु इम उड्ढम उच्चत्तेणम सत्यय वास सया इम परमा पाल इत्ता कालमा से कालम किच्चा अध्ये सत्तमाए पुढवी ए अपतित्थाने नर ए नेर इयत्ताये उवन्ने। आदमी के पास सत्ता आ जाती है, प्रभुत्व ऐश्वर्य आ जाता है, तो आने के बाद भी आदमी पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। और सत्ता आने के पहले सत्ता को प्राप्त करने के लिए भी, हथियाने के लिए भी आदमी हिंसा अपराध में जा सकता है। तो सत्ता एक ऐसी चीज है, उसके माध्यम से आदमी सेवा भी कर सकता है, दूसरों की भलाई कर सकता है, और सत्ता के अहंकार के कारण आदमी दूसरों का नुकसान भी कर सकता है, हिंसा में भी जा सकता है। सत्ता प्राप्त नहीं है तो पाने के लिए भी किसी की हत्या का प्रयास किया जा सकता है। सत्ता मिल गई है, फिर अहंकार आ जाता है, तो आदमी अहंकार में मत्त होकर भी हिंसा में जा सकता है। ठाणम के 7वें स्थान के प्रस्तुत सूत्र में कुछ ऐसी ही बात आती है। वैसे अनेक बातें हैं, बताया गया है कि चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त राजा था, चातुरंत चक्रवर्ती था, बड़ी सत्ता का मानो एक अधीश था, मालिक था। उसके बारे में 3 बातें बताई गई हैं, 7 की संख्या से वे संबंधित हैं। पहली बात है कि ब्रह्मदत्त के शरीर की ऊंचाई कितनी थी। आदमी के शरीर की ऊंचाई हर समय में मनुष्यों की एक समान नहीं रहती है। यहाँ भरतक क्षेत्र में कभी शरीर की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है, 3 कोस की ऊंचाई। अवसर पिणी का पहला अर होता है, तो ऊंचाई उस समय के जो यौगलिक होते हैं 3 कोस तक की ऊंचाई। फिर वह अवसर पिणी काल में घटती है, फिर 2 कोस की, 1 कोस की, होते होते और कम होते होते बहुत छोटी ऊंचाई रह जाती है। वर्तमान में जितनी ऊंचाई है, कुछ हजार वर्षों बाद संभव है और कम ऊंचाई मनुष्यों की हो जाएगी। ऊंचाई भी एक समान नहीं रहती हर समय में, इसी प्रकार आयुष्य भी एक समान नहीं रहता। अवसर पिणी के पहले अर में जहां 3 पल्योपम का, फिर 2 पल्योपम, 1 पल्योपम घटते 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 यह 100 सवा 100 और घटते घटते 20 वर्ष और घटते करीब 16 वर्ष का आयुष्य। इतना आयुष्य में ह्रास 6ठा अर में, 6ठे अर के अंत में तो वर्तमान अवसर पिणी में यहाँ 16 वर्ष का आयुष्य, यानी बहुत लंबा 16 वर्ष का आयुष्य। इतना आयुष्य
ह्रास को प्राप्त हो सकेगा। तो फिर बाद में वापस ये बढ़ेंगे, आयुष्य भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी शरीर की बढ़ेगी। तो ये एक काल चक्र का अपना क्रम चलता है, ऐसा बताया गया है। तो शास्त्रकार यह बता रहे हैं कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की शरीर की ऊंचाई 7 धनुष्य की थी, यानी बहुत ज्यादा नहीं थी, 7 धनुष्य की ऊंचाई थी। तो दूसरी बात है, उनका आयुष्य कितना था? ऊंचाई 7 धनुष्य की, तो आयुष्य कितना? देखिए, शरीर की ऊंचाई और आयुष्य का भी मानो संबंध है। जितनी शरीर की ऊंचाई ज्यादा होगी, समय के अनुसार आयुष्य भी लंबा होगा। ऊंचाई 3 कोस की है तो आयुष्य भी 3 पल्योपम का है। ऊंचाई 2 कोस की तो आयुष्य 2 पल्योपम का। ऊंचाई 1 कोस की तो आयुष्य 1 पल्योपम का। तो यूं ऊंचाई और आयुष्य का मानो कोई अनुबंध है, संबंध है कि जितनी ऊंचाई ज्यादा, नियम के अनुसार उतना आयुष्य लंबा। जितनी ऊंचाई कम होगी, आयुष्य कम होगा। छठे आरे में ऊंचाई बहुत कम हो जाएगी तो आयुष्य बहुत कम हो जाएगा। यह कोई प्राकृतिक, कोई सृष्टि का मनुष्यों के लिए मानो नियम है कि शरीर की ऊंचाई और आयुष्य ये कालक्रम के अनुसार ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई का संबंध है। कम ऊंचाई और कम आयुष्य के होने का भी मानो एक संबंध है। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी और एकदम कम भी नहीं थी। तो आयुष्य भी एकदम ऊंचा भी नहीं था और एकदम कम भी नहीं था। 700 वर्ष का उनका आयुष्य था। उत्कृष्ट आयु उस जमाने की 700 वर्षों की उत्कृष्ट आयु बताई गई है। उसको पाल करके आखिर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब सत्ता में थे। देखिए, सत्ता में आकर के नरक में जाना कोई जरूरी नहीं है। सत्ताधीश नरक में जाएगा जरूरी नहीं है। जो उक्ति है वो सापेक्ष तो हो सकती है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, हालांकि उसमें सच्चाई तो लगती है। वो क्या है कि वासुदेव होते हैं, वो राजेश्वरी हैं तो वे नरकेश्वरी भी हैं। वो नरक में ही जाते हैं और कोई स्थान नहीं है उनके लिए, नरक में ही जाते हैं। परंतु सत्ताधीश या राजा नरक में ही जाएगा, हर राजा नरक में जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। चक्रवर्ती भरत कितना सत्ताधीश था, नरक में नहीं गया, चक्रवर्तीत्व का भी भोग किया, गया मोक्ष में। तो चक्रवर्ती सत्ताधीश होने वाले नरक में जाएंगे, यह कोई ऐकांतिक नियम नहीं है। तो वासुदेव के लिए मानो ऐकांतिक नियम है कि वासुदेव है तो नियमतः नरक में ही जाना होगा। ब्रह्मदत्त वासुदेव तो नहीं था, यह चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती तो बहुत कल्याण की दिशा में भी बढ़ सकता है, पर चक्रवर्ती नरक में भी जा सकता है। किस प्रकार का आचरण है देखिए। यह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के लिए शास्त्रकार बताते हैं कि वे मरकर के निचली 7वीं पृथ्वी, नरक भी 7 हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, सबसे ज्यादा निकृष्ट, सबसे ज्यादा नीची वो 7वीं नरक है। तो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त पहली, दूसरी आदि में नहीं गया, 7वीं में जाकर के उत्पन्न हुआ। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है कि चक्रवर्ती था तो जनता की सेवा भी तो की होगी, 7वीं नरक में क्यों गया? देखिए, कई बार आदमी कोई अच्छा काम करता है, साथ में बुरा काम इतना ज्यादा करता है कि अच्छा काम दब जाता है, दब जाता है। आदमी में 2-4 विशेषताएं हैं, तो अवगुण इतने ज्यादा भारी हैं कि विशेषताएं गौण हो जाती है।
और आदमी में एक दो अवगुण है, पर विशेषताएं इतनी ज्यादा भारी है कि एक दो अवगुण गौण हो सकते हैं। तो विशेषता में दम कितना और अवगुण में दम कितना, यह देखने की बात है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने पिछले जन्म में निदान किया था। निदान के कारण मानो ये उसे भोग संपदा प्राप्त हो गई। और नरक में जाने के मुख्य दो, यो 4 कारण हैं, 4 को 2 में समेटे, हिंसा और परिग्रह। हिंसा और परिग्रह 4 कहें तो महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, हिंसा, ये चारों है। चारों हिंसा परिग्रह में समाविष्ट हो सकते हैं। तो जहां हिंसा का प्राबल्य है, जहां मूर्छा मोह परिग्रह का प्राबल्य है, तो प्राणी नरक में जाकर के उत्पन्न हो सकता है, नरक के आयुष्य का बंद कर सकता है। तो सत्ता है, सत्ता के द्वारा आदमी कोई बुरा काम न करे, हिंसा में प्रवृत्त न हो, आवेश में आकर, और परिग्रह में आसक्त न हो, अनासक्त रहे, पद्म की तरह अनासक्त रहे। ये अनासक्ति है, धर्म की भावना है, मन पवित्र है, तो फिर नरक में ले जाने की ताकत किस में है? आखिर नरक में ले जाने की ताकत हमारे में ही है, नरक से बचाने की ताकत भी हमारे में ही है। अब कौन सी ताकत हम काम में लेते हैं, यह ध्यान देने की बात है। तो चक्रवर्ती हैं, वो अपनी उस धर्म की ताकत को काम में ले तो चक्रवर्ती पद छोड़ के फिर मोक्ष में भी जा सकता है जाने वाला। और वो हिंसा वाली ताकत काम में लेता है तो नरक में भी जाकर पैदा हो सकता है। लगता है चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने वो धर्म वाली ताकत का उपयोग नहीं किया, पाप वाली ताकत का उपयोग किया। हुआ यूं, एक कोई ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आकर के पता नहीं क्या उसका प्लान था और क्या भावना थी, चक्रवर्ती के पास आया। अब मिलने के लिए तो कोई भी आ जाता है, बड़े लोगों से भी लोग मिलने के लिए आ तो जाते हैं। आए प्रणाम करने के बहाने से कर दे कुछ और ही। राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था, है? आदमी आता किस रूप में दिखता है, क्या हो जाता है। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, जो ये गार्ड या रक्षा करने वाले हैं उन्हीं के द्वारा क्या काम हो गया। तो जो रक्षा करने वाले सेवक हैं वो तो आसपास रह सकते हैं ना, कोई मिलने के लिए आ भी सकता है। वो किस उद्देश्य को लेकर आता है वो उनके मन की बात होती है। तो बड़े लोगों की भी यूं हत्या हो जाती है या नुकसान हो जाता है। विश्वास करते भी अच्छा आदमी होगा, मिलने आया, मिलने आने दो, मिल लेंगे। मिलने के लिए आया तो प्रणाम करूंगा प्रणाम करूंगा, और ऐसा बम विस्फोट होता है आत्मघाती कि खुद भी गैर बड़े आदमी को भी खत्म कर दिया। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पास एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण जो भी उसकी आंखें फोड़ देता है, चक्रवर्ती की आंखें फोड़ी। इतना वो गुस्सा मानो आया चक्रवर्ती को कि ब्राह्मण जाति ऐसी है, ब्राह्मणों को मराओ। तो कई ब्राह्मणों का तो संहार करा दिया। फिर आदेश दिया जितने ये ब्राह्मण लोग हैं ना, इन सब इनकी आंखें फोड़ो, आंखें फोड़ के मेरे सामने ला के रखो। मंत्री ने देखा अभी करें क्या, अब महाराज है आदेश दे दिया तो आदेश को नकारना भी तो कठिन काम है, एक चक्रवर्ती हैं, पर करें क्या। हमें हमारे मन में भी एक संकोच है कि हम आंखें कैसे फुड़वा दें ब्राह्मणों की, वो इंसान है, आंखें कैसे फुड़वा दें, कोई रास्ता निकालो। अभी आंखें तो नहीं फुड़वाएंगे, ऐसा नीच काम तो नहीं करेंगे। तो चक्रवर्ती को संतुष्ट कैसे करें, झूठ काम लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई फ्रूट फल थे, ऐसे फल थे आंख जैसे देखने में लगते थे। उन फलों को इस तरह से थाल में सजा करके ला के रखा कि महाराज ये ब्राह्मणों की आंखें। मानो उन्होंने समझा आंखें ब्राह्मणों की, हाथ फेरा, हाँ कोमल कोमल है, ओ काम हो गया, काम हो गया। राजा खुश था कि मेरा काम हो गया, ब्राह्मणों की आंखें मेरे सामने आ गई।
वो वास्तव में आंखें नहीं थी, कोई फ्रूट्स फल थे, उनको ऐसे करके प्रस्तुत कर दिया गया था। पर चक्रवर्ती ने तो आदेश दे दिया ना कि आंखें फुड़वाओ, कईयों का संहार करवा दिया, और वो आंखें देख करके संतुष्टि, वाह वाह हो गया, काम हो गया। ये मन में जो राजीपन होता है, दूसरों को दुख देकर के राजी होना, एक पाप कर्म के बंध का काम है। वो मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्ष जो है, उसका इतना हाल तो मान ही लें कि दूसरों को दुख देकर के खुशियां मनाना, तो मार दिया, अब मिठाइयाँ बांटो, सा मार दिया उसको, मिठाइयाँ बांटो, दिवाली मनाओ। अरे ऐसे खराब भाव आ जाएंगे तो पाप कर्म का बंध है। दुख देकर के मिठाइयाँ बंटवाना, दुख देकर के मार करके दिवाली मनवाना, यह तो मानो हिंसा तो हुई सो हुई, अब हिंसा के गहने और लगा दिए, और ज्यादा वो पाप मानसिक मन से मारा तो दूसरों ने है, तो खुशियां मनाने से भी पाप कर्म का बंध हो सकता है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने वो एक हिंसा का काम भी किया, तो ऐसे पापों का मानो उपार्जन हुआ कि शास्त्रकार बताते हैं कि चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 7वीं नरक में, अप्रतिष्ठान नरक में नैरयिक के रूप में उपपन्न हुआ। तो हम इस सूत्र से एक तो यह बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई का मानो कोई रिश्ता है, संबंध है, जिसको हम हमारे सिद्धांत के अनुसार भी जान सकते हैं कि पहले अर्थ में आयुष्य यानी लंबाई 3 कोस की है, तो आयुष्य भी 3 पल्योतम का है। फिर दूसरे अर्थ में लंबाई 2 कोस की है, तो आयुष्य भी 2 पल्योतम का है। तीसरे अर्थ में लंबाई 1 कोस की है, तो आयुष्य भी 1 पल्य का, यानी जैसे जैसे लंबाई घटी है वैसे वैसे आयुष्य भी घटा है। तो यह लंबाई, शरीर की ऊंचाई और आयुष्य की लंबाई का लगता है कोई प्राकृतिक रिश्ता है, संबंध है। एक तो यह बात हम शोध के रूप में जानने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता है, सत्ता नरक में ले जाने वाली भी बन सकती है, और सत्ता एक अच्छा काम कराने में भी माध्यम निमित्त बन सकती है। तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि सत्ताधारी होगा वो नरक में ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं लगता। सत्ताधारी नरक में नहीं ही जाएगा ऐसा नियम भी नहीं लगता, परंतु इतना जरूर है कि वासुदेव जो होगा सत्ताधीश, वासुदेव वो नियमतः नरक में ही जाएगा। तो हमें अब यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सत्ता हाथ में आ भी जाए, कोई कहीं का मुखिया बन जाए, भले मंत्री बन जाए, भले नगर का मुखिया बन जाए, सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कि सत्ता मिली है वो सजा दिलाने वाली न बन जाए, सत्ता सजा दिलाने वाली न बन जाए। सत्ता तो जीवन को सजाने वाली बने, जीवन को अच्छा की सत्ता मिली है, इतना मेरे कोई पुण्य का जो भी योग है, तो सत्ता से जीवन को खराब नहीं करना, हिंसा अपराध में नहीं जाना, धन की परिग्रह की मूर्छा में नहीं जाना। सत्ता में जो दायित्व मुझे मिला है सेवा का, तो सत्ता को मैं सेवा में काम में लूं वो तो एक बात है, पर सत्ता को हिंसा में, दूसरों को दुख देने में सत्ता का उपयोग न करूं। आज मैं दूसरों को दुख दूंगा तो मेरे कर्म क्या मुझे छोड़ेंगे? क्या मुझे दुख नहीं मिलेगा? दूसरों को दुख देना खुद के लिए दुख तैयार करना है, दूसरों का कल्याण करना मानो खुद का भी कल्याण की ओर खुद को आगे बढ़ाना होता है। तो यह सत्ता, प्रभुत्व, भौतिकता, धन आदि आदि जो अनुकूलताएं मिलती हैं, इनमें हमारे पूर्व पुण्यों का प्रभाव तो हो सकता है। पूर्व पुण्य है वो आगे के पाप के दुख के निमित्त न बन जाएं। पापानुबंधी पुण्य, ऐसे पुण्य
आगे मानो पाप की ओर ले जाए तो हमारे पुण्य हैं पाप की ओर ले जाने वाले न बने। ये चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त था, मानो पुण्य का योग तो था, कोई पिछली साधना तपस्या की थी तो चक्रवर्ती तो बन गया, पर ये पुण्य का योग भी लगता है, पाप का निमित्त बन गया, कोई पापानुबंधी पुण्य तो नरक में जाना पड़ा। तो जिसके पुण्य का उदय हो उसको सावधान इस बात में रहना चाहिए कि मेरे पुण्य मुझे नरक में ले जाने के निमित्त न बन जाएं। पुण्य है तो मैं अनासक्त भी रहूं, धार्मिकता आध्यात्मिकता का भाव रखूं, यह भावना सत्ताधीश के मन में रहनी चाहिए।